इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर के उन इंपॉर्टेंट लेवल्स की जिनके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे हम कल बैंक निफ्टी में ट्रेड ले सकते हैं। तो डाउन साइड के लिए हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 48,620, 48,620। यदि कल मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद या फिर हल्का फुल्का गैप अप ओपन होने के बाद 48,620 के लेवल का ब्रेकडाउन देता है, तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड लेना है, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 48,485, 48,485। दूसरा टारगेट निकल के आएगा 48,385, 48,385। तीसरा टारगेट हमारे यहाँ पे निकल के आएगा 48,270, 48,270। और तीसरा और चौथा टारगेट हमारे यहाँ पे निकल के आएगा 48,140, 48,140। इन चार टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड ले सकते हैं यदि कल मार्केट 48,120 के लेवल का ब्रेकडाउन देता है। और देखो, ये जितने भी टारगेट है ना, ये सारे टारगेट एक सपोर्ट और एक रिजेक्शन की तरह काम करने वाले हैं। जैसे यदि मार्केट, एक सेकंड सारी चीजों को हटाने दो, उसके बाद समझाता। क्योंकि देखो, ईरान और इसराइल इसराइल के बीच में जो चल रहा है उसकी वजह से मार्केट चांसेस है कि डाउन ही ओपन होने वाला है। तो यदि मार्केट जैसे हम लगा के चलते हैं 48,385 के लेवल पे ओपन होता है, तो 48,385 अपने आप में एक सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। और यदि मार्केट यहाँ पे आधे घंटे एक घंटे कंसोलिडेशन करने के बाद अपर साइड में निकलेगा, तो हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का भी ट्रेड ले सकते हैं। और यदि मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकडाउन दिया 48,385 के लेवल का आधे पौन घंटे कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेकडाउन दिया, तो हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड भी ले सकते हैं, जिसका हमारा टारगेट वही निकल के आएंगे जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 48,270 और 48,140 और फिर 48,000। इन तीन टारगेट के लिए फिर हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। तो ये जितने भी मैंने लेवल्स अभी बताए, 48,620, 48,485, 48,385, 48,270 और 48,140, ये सारे की सारे लेवल अपने आप में सपोर्ट और रिजेक्शन की तरह काम करने वाले हैं कल के दिन। और देखो, मैं एक चीज बता दूं, जब तक ईरान और इसराइल के बीच में सारी चीजें शॉर्ट नहीं हो जाती, जब तक दोनों देशों की तरफ से एक बयान नहीं आ जाता कि हाँ भाई, हम दोनों देश अब एक दूसरे पे हमला नहीं करने वाले, तब तक आपको ओवरनाइट पोजीशंस लेके नहीं जानी है। क्योंकि यदि मान लो इसराइल ने अभी फिर से ईरान पे हमला किया, तो मार्केट में एक क्रैश हमें देखने को मिलने वाला है। तो बढ़िया रहेगा कि आप कोई भी बाइंग साइड की पोजीशन होल्ड ना करो और कोई भी सेलिंग साइड की पोजीशन ओवरनाइट होल्ड ना करो। देखो, सेलिंग साइड की यदि आप होल्ड करके चल रहे हो तो फिर भी चल सकते हो, लेकिन बाइंग साइड के लिए मैं बिल्कुल भी मना करने वाला हूं कि बाइंग साइड की कोई भी पोजीशन, स्पेशली कॉल बाइंग तो भूल ही जाना। कॉल बाइंग तो अभी आपको करके ही नहीं चलनी है। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे अपर साइड के इंपॉर्टेंट लेवल का। देखो, सोमवार के दिन चांसेस है कि मार्केट गैप डाउन ही ओपन होगा। तो ये जो हमारे लेवल है ना, यही हमारे सोमवार के दिन काम आने वाले। फ्लैट की कंडीशन तो हमारी काम ही नहीं आने वाली, और अपर साइड की भी कंडीशन हमारी काम नहीं आने वाली। फिर भी हम एक बार अपर साइड की कंडीशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, हमारा अपर साइड के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 48,920। जब तक मार्केट 48,920 के लेवल का अपर साइड में ब्रेकआउट नहीं देगा ना, मैं कॉल बैंक का ट्रेड नहीं लेने वाला, ठीक है। और जब मार्केट 48,920 के लेवल का अपर साइड में ब्रेकआउट देगा, तब हमें यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड लेना है, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 49,055, 49,055। इस टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड लेने वाले हैं, और ये इकलौता हमारा यहाँ पे टारगेट रहने वाला है। इस टारगेट को जैसे ही मार्केट अचीव करेगा, हमें हमारी कॉल बैंक की पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देना है, और फिर से जो हमें कॉल बैंक की पोजीशन बनानी है, वो बनानी है हमें 49,100 के लेवल के ऊपर। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगा, हम हमारी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे, और जैसे ही मार्केट फिर 49,100 के लेवल को, 49,100 के लेवल को जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट देगा, तब हमें यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड लेना है, क्योंकि मार्केट 49,100 के ऊपर एक ऑल टाइम हाई पे पहुंच जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।